बड़ा सुंदर आख्यान है यदु और दत्तात्रेय जी का संवाद। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए जीवन में और 24 गुरुओं से शिक्षाएं जो ग्रहण करी उन्हें आप श्रवण करें। वे कहते हैं मधुआ हिरणो मीनो कपोतो अजगर सिंधो। इस प्रकार के मेरे 24 गुरु हैं प्रकृति के। मैंने सर्वप्रथम गुरु एक तो पृथ्वी को बनाया, ध्यान से सुनना। पृथ्वी को गुरु बनाया। पृथ्वी से क्या सीखा? सहनशीलता। हम लोग पृथ्वी पे मल डालते हैं, मूत्र डालते हैं, कुआं खोदते हैं, लेकिन बदले में पृथ्वी हमें क्या देती है? फल देती है, फूल देती है, अन्न देती है, सुगंध देती है, बदला नहीं लेती है, क्षमा करती रहती है ये पृथ्वी। ऐसी क्षमा होनी चाहिए। क्षमा जीवन में हो और क्षमा की आदत हो। गलती हो जाए तो क्षमा मांगते चलो और गलती करने वालों को क्षमा बांटते चलो। इस दुनिया में ए दुनिया वालों बड़ा मुश्किल है इंसाफ करना। इस दुनिया में ए दुनिया वालों बड़ा मुश्किल है इंसाफ करना। है आसान जितना देना है सजाएं, है मुश्किल भी उतना किसी को माफ करना। सजा देना आसान है लेकिन माफ करना बड़ा कठिन है। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कुटिल वचन साधु सहे, ये सबसे सहा न जाए। साधुता होनी चाहिए, सहनशीलता रखें। दत्तात्रेय जी कहते हैं मैंने दूसरा गुरु जल को बनाया। जल से क्या सीखा? जल से मैंने शीतलता सीखी। आप जल को चाहे जितना गर्म कर लो लेकिन वह ठंडा हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है ठंडा होना। उसी प्रकार हम लोग चाहे जितना गुस्सा कर लें लेकिन हमें शांत तो होना ही पड़ेगा। गुस्सा कितनी देर कर सकते हैं? घंटे, आधा घंटे, 2 घंटे, लेकिन ठंडा होना पड़ेगा कि नहीं? हमारा शांत स्वभाव है। अपने स्वभाव में स्थिर रहो। ये जो भूत आता है ना, क्रोध की आंधी आती है, ये क्रोध की आंधी पता नहीं क्या से क्या कर जाती है। लोग क्रोध में कैसे कैसे गलत फैसले ले जाते हैं। देखो क्रोध भी जरूरी है, करना पड़ता है, लेकिन इसका एक तरीका है। जैसे आग है, लोग आग का भी उपयोग करते हैं कि नहीं? आग से ही हमारा घर चलता है। हमारे चूल्हे में आग न जले तो हमारा घर कैसे चले? चूल्हे में आग जलती है तब हमारा घर चलता है। अच्छा, एक और सावधानी की बात है, आग से ही घर चलता है और आग से ही घर जलता है। आग से ही घर चलता है और आग से ही घर जलता है। तो ये बताओ, आग घर चलाने के लिए है कि घर जलाने के लिए है? आग तो घर चलाने के लिए है। उपयोग करना आना चाहिए। जब तक आग सीमित रहेगी तब तक घर चलेगा, और जब आग सीमा से बाहर निकल जाएगी फिर घर चलेगा नहीं, फिर तो घर जलेगा। उसी प्रकार ये भक्तों, क्रोध की आग सीमित होनी चाहिए। अगर ये सीमा से बाहर जाएगी तो ये जीवन का घर चलेगा नहीं, फिर ये जीवन का घर जलेगा। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करो, आप भी शीतल हो। लेकिन दोहे को उल्टा कर रखा है हमने। वाणी ऐसी बोलिए जो सबसे झगड़ा होए, है ना? वाणी ऐसी बोलिए जो सबसे झगड़ा होए, पर एक बात याद रखना, उससे कभी मत बोलना जो खुद से तगड़ा होए, बहुत मारेगा। अच्छा, तीसरा हमने आकाश से सीखा। आकाश को गुरु बना के क्या सीखा? आकाश अनंत है, इसका कहीं अंत नहीं है। वैसे ही हमारी समस्याएं भी अनंत हैं। हमारी समस्याओं का भी कहीं कोई अंत नहीं है। एक महात्मा जी नदी किनारे बैठे थे। लोगों ने पूछा, ए महाराज जी, यहाँ नदी किनारे काहे को बैठे हो?
या ओढ़ने को न बिछाने को? शमशान में नदी किनारे क्यों बैठे हो? ओढ़ने को न बिछाने को। महात्मा जी बोले हमारे पास सब है, तुम्हें नहीं दिखता तो हम क्या करें? क्या है? महात्मा जी बोले हम जमीन पर लेट जाते हैं और सिराने हाथ रखते हैं, हम तो अपना बिस्तर तकिया हमेशा साथ रखते हैं, हमें जरूरत नहीं है। यह है महात्माओं का उपदेश नदी किनारे। बोले गोविंद भगवान की। हमारे गौरव दीक्षित जी के फूफा जी और दूसरा परिचय उनके जीजा जी के पिताजी, और कोई तीसरा परिचय? बहुत बहुत साधुवाद। हाँ हाँ ठाकुर जी आपके ऐसे ही परिचय बढ़ाते चले, दिन दूने रात चौगुने होते चले, मंगल में आपके जीवन हो, दीर्घ जीवी हो आप। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सुंदर भाव। महात्मा जी नदी किनारे बैठे थे, लोगों ने पूछा यहाँ बैठे क्यों हो? महात्मा जी बोले इंतजार में। काहे का इंतजार? बोले जब ये नदी बह जाएगी तो मैं उस पार चला जाऊंगा। लोग बोले महाराज जी बावले हो गए हो क्या? ये नदी का बहना कभी बंद नहीं होगा, इसका मतलब आप उस पार कभी नहीं जा सकते, बैठे रहो यहीं। लेकिन यह बावली बात आपने सीखी कहां से? महात्मा जी बोले यह बावली बात तो मैंने तुम दुनिया वालों से सीखी है भैया। कैसे? बोले तुम भी तो इसी ख्याल में बैठे हो, थोड़ी आपत्ति मुसीबत कम हो जाए, थोड़े ये झंझट खोरी कम हो जाए, तब भजन करूंगा, तब भगवान की शरण में जाऊंगा। तो जैसे नदी का बहना कभी बंद नहीं होगा भक्तों, वैसे ही हमारे जीवन की आपत्ति मुसीबतों का आना कभी भी बंद नहीं होगा। आकाश अनंत है, हमारी समस्याएं भी अनंत है। अगर कहाँ लग थेगरी दीजे फाटे आप, कपड़ा फट जाए तो उसमें थेगरी लगा के काम चलाया जा सकता है, लेकिन आसमान फट जाए तो थेगरी कहां से लाओगे? अगर कहां लग थेगरी दीजे फाटे आभ, आग लगनते झोपड़ा जो निकसे सो लाभ। घर में आग लग जाए तो क्या हम किसी पंडित जी से मुहूर्त पूछने जाएंगे कि हम किस घड़ी में ये घर छोड़ दें? घर में आग लग जाए तो तुरंत घर छोड़ देना चाहिए। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है हमें। भजन कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, जितना हो जल्दी हो संभल जाना चाहिए। जय जय मंगल।